ये दुनिया सराय फानी न इनसे नेह कर तू। अरे भैया सब छोड़ के चले जाएं। अब इस समय पांडाल में ऐसा दिख रहा हो कि ये जितने लोग बैठे हैं ना, ये इंद्रदेव से इतना प्यार करें कि ये दुनिया छोड़ देंगे आके पीछे। और जैसे ही 14 तारीख आवेगी ये कोई रुक रो, सब अपने बच्चे, अपना दुकान, अपना मकान, बिचारो रह जाएगा यहाँ खेलो। ये दुनिया सराय फानी न इनसे नेह कर तू। इसीलिए मैंने तो अपना रास्ता चुन लिया है, धीरे धीरे निकल पड़ा हूं जिधर मुझे जाना चाहिए था उधर। जान के भी अनजान के काम करेंगे तो फिर कैसे अपना और आपका उद्धार करेंगे महाराज। इसलिए उसी सफर पर चलना चाहिए साधु को जिस पर भक्तों का कल्याण सहज हो जाए, और वही मेरा सफर है। इस मिट्टी कुट्टी में ज्यादा दिन नहीं लगे रहना। चक्रवर्ती सम्राट बना दिया परीक्षित को, कलयुग का बोध करा दिया। कलयुग आएगा तो विद्या नहीं रहेंगी, तप नहीं रहेगा, जप नहीं रहेगा, और पारिवारिक मर्यादाएं समाप्त हो जाएंगी। भागवत का प्रचार इस समय सबसे ज्यादा क्यों चल रहा है? क्योंकि मर्यादाएं इतनी ज्यादा अविरुद्ध हो गई हैं। इसलिए कथा 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 कथा। बच्चे माता पिता का सुनते, दादा दादी का सुनते, तब कथाएं नहीं थी ज्यादा। आज से 40 साल पहले कथा नहीं थी भागवत। पूरे वृंदावन में कोई एकाध दो का कथाकार था 25 साल पहले, बोलो। 40 साल बहुत होते। अब जितने भी पोथी पे ब्राह्मण बैठे ये सब कथाकार हैं, और ऐसे ऐसे 10,000 और हैं वृंदावन में, वो भी कथाकार हैं। अच्छा, इन डॉक्टरों की बनने की जरूरत इन कथा करने के लिए क्यों इनको भगवान ने भेजा? कथा सीखो, कथा करो, कथा करो। क्योंकि व्याधियां उतनी है, परंपराएं उतनी अविरोध हो चुकी हैं, उतना ज्यादा पाखंड आ गया है। हम जब 6-7 साल के थे ना, तो हमारा जहां जन्म हुआ वहां तहसील में भी हॉस्पिटल नहीं था, मथुरा में था, जिले में। अब गांव में 10 हॉस्पिटल हैं, बड़े छोटे। तहसील स्तर पे 100, 200, 500। क्यों? जरूरत थी। दुनिया में किसी भी चीज का निर्माण जरूरत से होता है। साइंस का निर्माण जरूरत से होता है। विज्ञान की जननी कौन है? तो कहा आवश्यकता। आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो विज्ञान अपने आप पैदा हो जाता है। उसे पैदा करने के लिए परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। आवश्यकता से विज्ञान का जन्म होता है, सिस्टम का जन्म होता है। क्या लगता है आपको? आज से 100 साल पहले पितरों का कल्याण नहीं होता होगा ना? नहीं होता होगा? क्या होता होगा? आज कथा से हो रहा है, पहले नहीं था कथा का ना। पर समय के साथ परिवर्तन होता है, औषधियों का, दवाइयों का। आज से 100 साल पहले भागवत से पितरों का उद्धार नहीं था, पर तब लौंग से, काली मिर्ची से बुखार चला जाता था। अब कहां जाता है? लिंदी पीपड़ भून करके शहद में चटा दो, बुखार गायब। यही इलाज था डॉक्टरों का, वैद्यों का, हकीम का। शतावरी को पीस करके दूध में दे दिया, पहलवान हो गया आदमी, कैंसर ठीक हो गया, टीबी ठीक हो गया उसका। अब शतावरी की गोली खा खा के सब मरे जा रहे हैं, पर सांस भी लेने की ताकत ना आ रही। आवश्यकता के साथ में विज्ञान का जन्म होता है, प्रजनन होता है, बढ़ती रहती है। तो आज ये कहानियों वाली कथा की जरूरत नहीं है, आज इस कथा की जरूरत है। ठोकम ठोक, तब जाके गुटखा छूटेगा बाहर, नहीं तो गुटखा कैंसर कर देगा। कहानियां सुना के राजा परीक्षित, ध्रुव भुरुव, ये क्या करेंगे ध्रुवों का? जो चले गए 5,000 वर्ष पहले जो हो गया उसका कोई प्रभाव अब नहीं पड़ने वाला है।
ध्रुव अकेला ही था, दूसरा आज तक नहीं हुआ। कथा सुना सुना के हम भी बूढ़े हुए जाएंगे का। हम रोज सुना रहे हैं ध्रुव की कथा, कोई एक भी ना पैदा हो रहा। इसलिए सिद्धांत बताओ जीने का, मार्ग सिखाओ जीने का कथा से। जीना जिसको आ गया, दुखड़े के दुखड़े सीना जिसको आ गया, बस दो चीज सीख जाओ। दूसरे का दुख समझना, जिन्हें आ जाएगा तुम्हारा उद्धार ही समझो महाराज। ध्रुव कहां से पैदा करें बताओ? हम तो चाह रहे हैं कि ध्रुव पैदा हो, हम तो दुनिया भर की बात बतावें, ये संस्कार करो वो संस्कार करो। हम तो ध्रुव पैदा करने के चक्कर में कई बार तो बाल बाल बच्चे बदनाम होने से तकलीफ में आए, कई बार अपमान भी सहन करा कि इसका ध्रुव हो जाए, इसका प्रहलाद हो जाए, इसकी राधा हो जाए, इसकी सीता हो जाए। पर उनके क्या हुए पता नहीं, हमने अपना काम किया पर बड़ी मुश्किल से प्राण बचाए। पर हम तो अभ्यास करते रहेंगे, प्रयास, हम अपना काम छोड़ेंगे नहीं, प्रयास करते ही रहेंगे। पर अब ऐसा नहीं संभव। जिसके पेट से ध्रुव आना है वो 7वीं कक्षा से ही मोबाइल से चिपकी पड़ी है। अब ध्रुव कहां से लाएं? ध्रुव की जगह ही बची नहीं, गर्भ में पहले ही कुछ चीजें घुसी पड़ी हैं। 7वीं कक्षा से घुस गया सब संसार। और सुनिए, एक ही पैर रखने की जगह अगर जंगल में है, चारों तरफ कांटे, और एक ही पैर रखने की जंगल में अगर जगह है तो साड़ी बिना फंसे रह सकती नहीं है। शरीर में तो इतना जंगल पैदा कर रखा है, यहां ध्रुव आएगा कहां से? ध्रुव के लिए तो प्लेन चाहिए, सपासट चाहिए, फूल चाहिए, फूल। इसीलिए मैंने ये भजन याद करके गाया आपको। जन्म किस लिए हुआ है? फूल के लिए, सुगंध के लिए। अच्छा बोलो, भगवान पे कांटे कोई चढ़ाता है कि फूल चढ़ाते हैं? फूल। और हम क्या पैदा कर रहे हैं? पैदा क्या कर रहे हैं फिर? अच्छा, समय पर कोई चीज याद आ जाए तो ये भी भाग्य है मेरा। फूलों की उपज में तू कांटे उगा, अनमोल तेरा जीवन, ये यों ही जा रहा है। फूलों की उपज में तू कांटे सजा रहा है। इसीलिए 60 साल की उम्र हो जाए तो जल्दी से जल्दी अपने बीवी बच्चे परिवार बहू बेटा को छोड़ो सबसे पहले। अगर ये 5-6 कांटे निकल गए तो फूल ही फूल मिलेंगे, फिर कोई कांटा मिलवे वारो। ये बड़े कांटे ये हैं, बहू बेटा नाती पोते। 60 साल के हो गए तो इससे बड़ा कांटा कोई क्यों माया? प्यार भले ही कर लो पर कांटा है, गले से लगाओ पर कांटा ही है? ये मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये भागवत है, शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, दर्शन है। इतने लोगों के सिद्धांत है मेरे पास में, वो उनकी बातें आपको सप्लाई कर रहा हूं। मेरा कुछ नहीं है, मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की ज्यादा। मैं तो उनकी नकल कर रहा हूं जो देखे गए माल, धरती को, दुनिया को। मैं अच्छों की नकल कर रहा हूं, बस इतना फर्क है, मैं पाखंडियों की नहीं कर रहा हूं। नहीं तो फेस रीडिंग करना मुझे भी आता है, मैं भी परखता हूं, तभी तो सावधान खड़ा हूं, अकेला चल रहा हूं। कोई गार्ड नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई सेवक नहीं, कोई दास नहीं, कोई दासी नहीं। चलते रहो, मुझे समझता है, फेस रीडिंग आती है। और सबसे बड़ी फेस रीडिंग है चाणक्य नीति, जो इंद्रदेव ने बखूबी अध्ययन किया है उसका, व्याकरण सहित। चाणक्य को और विदुर को जिसने पढ़ लिया वो कभी भी किसी भी स्थिति में पराजित नहीं हो सकता है। संकट आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, अच्छे बुरे लोग भी जीवन में आएंगे, पर पराजय नहीं होगा। चाणक्य नीति है, विदुर नीति। आज विदुर ही आए, जीत करा दी नालायकों की भी। गांधारी और धृतराष्ट्र को विदुर जी ने मुक्ति दिलवा दी 3 दिन में।
इतना अपराध करने वाला व्यक्ति 3 दिन में भगवत प्राप्ति हो गया, भगवान के चरणों का दास हो गया महाराज। विदुर जी 3 दिन में ही मुक्त करवा दिए दोनों को, हिमालय ले गए गंगोत्री पर, और वहां जाकर के न जाने कौन सा मंत्र दिया, 3 ही दिन में नारायण ने अपनी शरण दे दी महाराज। वही नारद जी कह रहे हैं पांडवों से, विदुर जी ने जैसे उनका कल्याण किया वैसे मैं तुम्हारा कल्याण करने आया हूं, चलो चलो। आज पांडवों का पुण्य है, इसलिए पांडवों ने नारद जी की बात को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद पांडव द्रौपदी सहित हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और संन्यास धारण कर रहे हैं। हरे भरे संसार को छोड़ दिया।